नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरोफियत से होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम है सदक़े के हवाले से। अगर हम सदका नहीं दे सकते तो मुतबादल ऐसा क्या करें कि जिससे सदक़े का अमल पूरा हो जाए। आपको पता है हर चीज़ का सदका है, लेकिन जिस्म का सदका क्या है ये जानेंगे आज इस वीडियो में, एंड तक ज़रूर देखिएगा। संत अहमद की हदीस 2254 में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी शख्स सुबह उठता है तो इसके हर जोड़ पर सदका लाजिम है। और हमारे जिस्म में 360 जोड़ हैं, मतलब ये कि 360 जोड़ पर हमारा सदका है। सदका कैसे बचाता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल ऐसे कि दूर से किसी का दुश्मन भागा हुआ आता है उसको मारने के लिए, और वो शख्स अपनी जान बचाने के लिए किसी बहुत बड़े किले में छुप जाता है। बिल्कुल इसी तरह सदका इंसान को हर तकलीफ़, हर बीमारी और हर परेशानी से बचाता है, इसकी ढाल बन जाता है। सदका क्या है? अल्लाहु अकबर कहना सदका है, सुबहान अल्लाह कहना सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, नेकी का हुक्म देना सदका है, बुराई से रोकना सदका है। इसी तरह हम इन तमाम कामों को सर अंजाम देकर इन अज़ा का सदका देते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो सिर्फ़ 2 रकात इन सब चीज़ों की कफ़ायत करती है, और वो 2 रकतें चाशत की नमाज हैं। जोड़ों के हर दर्द, हर बीमारी का इलाज ये नमाज है, आज़मा कर देख लें। नाज़रीन, सिर्फ 2 रकतें चाशत की नमाज पढ़ने से हमारे तमाम जिस्म के अज़ा का सदका अदा हो जाता है। सदका आजकल बकरा करने और देगें चढ़ाने को ही माना जाता है। देखें सुन्नत क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जब बीमार होते थे तो सदका क्या करते थे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो अपनी मखलूक के लिए बहुत आसानियाँ की हैं। अगर कोई अमीर कर सकता है तो ज़रूर करे, बकरे करे, लोगों में खाना तकसीम करे। लेकिन अगर कोई इतना नहीं कर सकता तो मेरे अल्लाह ने किसी को भी तनहा नहीं छोड़ा, ना ही इसके अजर सवाब से महरूम किया है। जो भी बंदा घर फ्री बैठा है, किसी को खाना नहीं खिला सकता, लोगों के लिए आसानियाँ नहीं कर सकता, तो वो घर में सिर्फ 2 रकत चाशत पढ़ ले, सदका अदा हो जाएगा। नमाज चाशत फ़र्ज़ नहीं है बल्कि नफल नमाज है, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाशत की नमाज की हिफाजत वही करता है जो अवाब हो, और यही अवाबीन की नमाज है। नमाज चाशत को सलात अवाबीन भी कहा जाता है। अवाबीन का मानी है अतात गुज़ार, तौबा करने वाला और अल्लाह की तरफ रजू करने वाला, बार बार अल्लाह की तरफ पलटने वाला। इस नमाज के पढ़ने से तमाम दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कफ़ायत मिलती है। इस नमाज के पढ़ने वाले के लिए अल्लाह काफ़ी हो जाता है। इस नमाज के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब फरमाता है, ए इब्ने आदम, क्या तुम इस बात से आजिज़ आ गए कि तुम दिन के इब्तदाई हिस्से में 4 रकतें पढ़ो और मैं इनके बदले दिन के आखिर तक तुम्हारी कफ़ायत करूं, तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाऊं। यानी जो शख्स ये 4 रकतें अदा कर लेता है, इसके तमाम मामलात अल्लाह के हवाले हो जाते हैं। इस नमाज का सही वक्त सूरज निकलने के 15 मिनट बाद शुरू होता है और ज़वाल से 15 मिनट पहले ख़त्म हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत तकीद की है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों की वसीयत की है कि मैं मौत से पहले इन्हें हरगिज़ ना छोड़ूं। महीने में 3 रोज़े रखूं, चाशत की नमाज पढ़ूं और सोने से पहले वितर की अदायगी। कासम सबानी कहते हैं कि ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कुछ लोगों को नमाज चाशत पढ़ते देखा तो फरमाया, ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये नमाज इस वक्त की बजाय एक और वक्त पढ़ना अफजल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वाबीन की नमाज उस वक्त होती है जब ऊँट के दूध छुड़ाए जाने वाले बच्चों के पाँव गर्मी से जलने लगते हैं, मतलब जब धूप निकल चुकी होती है। इब्ने अब्बास कहते हैं, इसका वक्त सूरज का एक नेज़े के बराबर बुलंद हो जाने से ज़वाल के वक़्त तक, यानी सूरज के रुक जाने तक का है। बेहतर यह है कि तपश की शिद्दत के बाद इस नमाज को शुरू किया जाए।
اور یہی صلاۃ اوابین ہے۔ وضاح بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاشت کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی تھیں؟ تو انہوں نے کہا 4 رکعتیں، اور جتنی چاہتے بڑھا دیتے۔ 2 رکعت سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے اور 4 رکعت پڑھنے سے دن کی کفایت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔